हेलो फ्रेंड्स, जेके स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो कि है 1971 के चुनाव के बाद कि क्या क्या राजनीति थी। तो 1971 का जब चुनाव हुआ था उसमें इंदिरा गांधी विजयी रही थी, कांग्रेस आर विजयी रही जो कि इंदिरा गांधी की थी। कारण क्या था? क्योंकि उन्होंने एक नारा दिया था, गरीबी हटाओ का नारा। कौन सा नारा दिया था फ्रेंड्स? गरीबी हटाओ का नारा दिया था। इस नारे को देने से वो प्रसिद्ध हो गई और वह विजयी हुई। और फिर उसके बाद इसी 1971 के चुनावों को न्यायपालिका ने एक संघर्ष दिया। न्यायपालिका और सरकार के बीच लड़ाई हुई, तनाव चले। इसी संघर्ष के कारण ये आपातकाल लगा। न्यायपालिका ये कहती थी कि 1971 में जो चुनाव हुए थे कांग्रेस के, वो अवैध थे। ये हाई कोर्ट ने दिया था, ये था इलाहाबाद हाई कोर्ट, वहाँ से फैसला आया था। कांग्रेस का कहना यह है कि न्यायपालिका का रवैया ठीक नहीं है। गरीबों को लाभ पहुंचाने वाली नीति जो अपना रही है इंदिरा गांधी, उसमें अड़चन डाल रही है कौन? न्यायपालिका। समझ गए फ्रेंड्स? अब 1971 के बाद जब 1975 आया था, 25 जून 1975, 18 महीने तक आपातकाल लगा था। आपातकाल होते हैं 3 प्रकार के। पहला होता है राष्ट्रीय आपात, अनुच्छेद 352 के तहत। समझ गए फ्रेंड्स? फिर होता है राष्ट्रपति आपात, ये राज्यों में लगता है, अनुच्छेद 356 के तहत। तीसरा है वित्तीय आपात, जो कि अनुच्छेद 360 के तहत लगाया जाता है। ये जो राष्ट्रीय आपात लगाया था, ये पहले लगते थे बाह्य आक्रमण, आंतरिक विद्रोह, इन सब के लिए। अब ये लगाया जाता सशस्त्र विद्रोह के लिए, आंतरिक अशांति के लिए। समझ गए फ्रेंड्स? अब हम आगे बढ़ते हैं, तो अगले पेज पे चलते हैं। अगला पेज है हमारा आपातकाल के कारक। आपातकाल के कई सारे कारक थे। आपातकाल के कुछ प्रमुख कारक देखने वाले हैं जो कि पेपर में ज़रूर आते हैं। आपातकाल का पहला कारक था आर्थिक कारक। पहला कारक क्या है फ्रेंड्स? पहला कारक था आर्थिक कारक। पहला कारक आर्थिक कारक। दूसरा छात्र आंदोलन। तीसरा नक्सलवादी आंदोलन। चौथा रेल हड़ताल। पांचवा न्यायपालिका से संघर्ष। आर्थिक कारक को डिटेल में देखेंगे। आर्थिक कारक में क्या था? पहला था गरीबी हटाओ का नारा कुछ खास नहीं कर पाया। जो इंदिरा गांधी ने नारा दिया था गरीबी हटाओ, ये नारा कुछ खास नहीं कर पाया। दूसरा, 1971 में बांग्लादेश संकट हुआ था, तो वहाँ से लगभग 80 लाख लोग भारत भाग करके आ गए थे। तो भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या पड़ेगा? बोझ। क्या पड़ा फ्रेंड्स? बोझ बढ़ गया। भारत को अमेरिका ने हर तरह की सहायता देनी बंद कर दी। जैसे ही बांग्लादेश संकट हुआ, भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हो गया, तो अमेरिका उस समय पाकिस्तान को सपोर्ट करता था और अमेरिका ने भारत से जितने भी प्रकार की सहायता देता था वो देनी बंद कर दी, संबंध तोड़ दिए। अर्थव्यवस्था में अब तेज़ी से तेल की कीमतें बढ़ने लग गई, कई सारी चीज़ों की कीमतें बढ़ गई। 1973 में 23% बढ़ी और 74 में एकदम से 30% बढ़ गई। बेरोजगारी तो शुरू से ही नहीं है, और बेरोजगारी तो शुरू से ही बढ़ी रही है। औद्योगिक विकास की दर कम हो गई। जैसे जैसे हम विकास कर रहे थे, जिस गति से कर रहे थे, वो अब कम हो गई। सरकार ने अपने खर्चे कम करने के लिए कर्मचारियों का वेतन भी रोक दिया और मानसून नहीं आया। ये आर्थिक कारक थे। समझ गए फ्रेंड्स? आर्थिक कारक, गरीबी हटाओ का नारा कुछ खास नहीं कर पाई। दूसरा, बांग्लादेश संकट हुआ, भारत पे बोझ पड़ गए, 80 लाख लोग भारत आए। तीसरा, अमेरिका ने मदद देना बंद कर दी, कई चीज़ों की कीमतें बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई और विकास की दर कम हो गई। कर्मचारियों का वेतन रोक लिया गया, मानसून की असफलता हुई। समझ गए फ्रेंड्स? अब हम देखेंगे गुजरात और बिहार में छात्र आंदोलन। कौन सा आंदोलन फ्रेंड्स? छात्र आंदोलन। सबसे पहले गुजरात में हुआ। गुजरात में छात्र आंदोलन कब हुआ? जनवरी 1974 में। कब हुआ फ्रेंड्स? जनवरी 1974। क्या कारण था? कि अभी हमने देखा तेल की कीमतें बढ़ गई, कई सारी वस्तुओं की कीमतें बढ़ गई। इन सभी को लेकर के उन्होंने आंदोलन छेड़ दिया। उच्च पदों पर भ्रष्टाचारी हो रही थी,
इन सभी को लेकर के उन्होंने आंदोलन छेड़ दिया। इसने विकराल रूप ले लिया। राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 लग गया। अभी कुछ टाइम पहले ही बताया था 3 प्रकार के आपातकाल। विपक्षी दलों ने विधानसभा चुनाव को दोबारा करने की मांग करी कि दोबारा होंगे। कांग्रेस चुनाव जीत गई मोरारजी देसाई की, और चुनाव तो भूख हड़ताल पर बैठ गए। कांग्रेस ने ये कहा था कि अगर चुनाव नहीं हुए तो वह भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे, जैसे मोरारजी देसाई ने कहा। तो 1975 में चुनाव हुए और कांग्रेस हार गई। दूसरा हुआ बिहार में छात्र आंदोलन। कहाँ पे छात्र आंदोलन? बिहार में 1974 में छात्र आंदोलन हुए, मार्च 1974 में। इसका भी कारण यही था कि कीमतें बढ़ी, खाद्यान्न संकट, भ्रष्टाचारी, बेरोजगारी। इसका नेतृत्व करा था जेपी नारायण ने। जेपी नारायण को बुलाया गया था और ये समाज सेवक थे। आंदोलन के निमंत्रण में इनने 2 शर्तें रखी थी। पहली शर्त यह थी कि आंदोलन अहिंसक होगा। कैसा होगा फ्रेंड्स? अहिंसक होगा। और ये केवल बिहार तक ही सीमित नहीं रहेगा, ये पूरे राष्ट्र में फैलेगा, राष्ट्रव्यापी होगा। जेपी नारायण संपूर्ण क्रांति द्वारा सच्चे लोकतंत्र की स्थापना करने चाहते थे। बिहार में कांग्रेस को बर्खास्त करने की मांग करी। इन्हें कई सारे लोगों का समर्थन प्राप्त था, जैसे जनसंघ का, कांग्रेस का, लोकदल का, इन सब का समर्थन प्राप्त था। इनने एक संसद मार्च निकाला और संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया। इंदिरा गांधी ने, नोट करके लिखा है फ्रेंड्स, इंदिरा गांधी ने इन आंदोलन को अपने प्रति विरोध बताया। ये कहकर उसने आपातकाल लगा दिया था। समझ गए फ्रेंड्स? अब अगला देखेंगे हम। अगला है 7वां पेज, नक्सलवादी आंदोलन। समझ गए फ्रेंड्स? नक्सलवादी आंदोलन हम स्टार्ट करने वाले हैं। नक्सलवादी कौन होते हैं? मार्क्सवादी होते कौन है? जो संसदीय राजनीति में विश्वास नहीं रखते, उन्हें मार्क्सवादी कहते हैं। इन्होंने आंदोलन करा, पूंजीवाद व्यवस्था को समाप्त करने के लिए हथियार का प्रयोग कर दिया। ये पूंजीवाद व्यवस्था को नहीं मानते थे। नक्सलवादी आंदोलन कहाँ हुए? 1967 में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में। कहाँ हुए? पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में। कहाँ हुए फ्रेंड्स? पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में। ये किसान विद्रोह थे। इसकी अगुवाई करी थी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने। किसने अगुवाई करी थी? मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने। 1969 में चारू मजूमदार के नेतृत्व में एक पार्टी बनी, सीपीआई। किसकी पार्टी बनी? चारू मजूमदार के नेतृत्व में सीपीआई का गठन हुआ। इस पार्टी ने क्रांति के लिए गोरिल्ला युद्ध कर दिया। कौन सा युद्ध करा? गोरिल्ला युद्ध कर दिया। इसकी प्रतिक्रिया क्या रही? नक्सलवादियों ने धनी भूस्वामी से बलपूर्वक जमीनें छीनी और गरीब और भूमिहीन को दे दी। 9 राज्यों के 75 जिलों में अधिकतर पिछड़े इलाके जो प्रभावित हुए। इनकी मांगें थी कि इन इलाकों को उपज में हिस्सा, पट्टे की भूमि निश्चित अवधि क्या दे? एक तो उपज का आधा हिस्सा दे और पट्टे की सुनिश्चित अवधि दे कि इतने टाइम तक तुम रख सकते हो, उचित मजदूरी दे। ये सब इनने मांग रखी। जबरन मजदूरी ना करो, भारी लोग द्वारा हमारे संसाधनों का दोहन ना हो, सूदखोरों द्वारा शोषण ना हो, इन सभी से मुक्ति दिलाने की इन्होंने मांग करी। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो कुछ ही दिनों बाद आ जाएगी। जब तक इस वीडियो को देखें और ढंग से पढ़ाई करें। पेपर आने वाले हैं, प्री बोर्ड आ चुके हैं। धन्यवाद फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए। और वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा।